हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई थिंक इस आप सभी अच्छे होंगे। देन आज तक जो मैं आपको पढ़ाते आई हूँ, आई थिंक इस वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आज हम अपना जो चैप्टर चल रहा है लैंड रिसोर्सेज वाला, उसमें आज हमारा जो डे 4 है और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारा टॉपिक है सॉइल का। सॉइल यानी कि मिट्टी। ओके स्टूडेंट्स, द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। लैंड फॉर्मेशन डिटरमाइंस ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, हमारे जो पृथ्वी है या हमारी जो लैंड है उसके सबसे ऊपर का जो एरिया होता है ग्रैनी दैट मीन्स जो दानेदार एरिया होता है, जो दानेदार मिट्टी होती है, उसे कहते हैं हमारे ऊपर के लैंड के सबसे बड़े हिस्से को ग्रैनी सब्सटेंस सरफेस ऑफ अर्थ को कहते हैं मिट्टी। ओके, लैंड फॉर्मेशन डिस्टेंस डिटरमाइन और द टाइप ऑफ सॉइल। इसमें अब मैं आपको बता देती हूँ कि डिटरमाइनिंग के अकॉर्डिंग हमारे सॉइल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उससे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको समझाना चाहूँगी कि सॉइल कैसे बनती है। ओके स्टूडेंट्स, सॉइल पहाड़ें चट्टाने के टूटने से होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर एक सीजनल वेदर रहता है, यानी कि उस सीजनल वेदर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे कभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, कभी बहुत तेज़ बारिश आती है, कभी बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है। तो जो ये गर्मी, सर्दी और बारिश का जो चट्टानों पर असर पड़ता है उसमें ये टूटती हैं, बिखरती हैं। जैसे बारिश के सीज़न में आपने देखा होगा कि चट्टानों पर बहुत सारे पेड़ पौधे निकल जाते हैं। तो चट्टानों में जब पेड़ पौधे निकल जाते हैं तो कभी वो पेड़ पौधे उखड़ते हैं हवा के बहाव के कारण। जब वो पेड़ पौधे टूटते हैं, अपनी जड़ों से खिसकते हैं, तब उस बीच में चट्टानों के बहुत सारे टुकड़े होते हैं जो बारीक यानी कि बहुत ही महीन टन्स में होते हैं। तो वो चीज़ कहती है ग्रेनी यानी कि दानेदार। तो ये मिट्टी हजारों सैकड़ों लाखों साल लगते हैं मिट्टी की एक लेयर को बनने में या थोड़ी सी मिट्टी बनने में। ओके, वेदरिंग। ओके, ब्रेकिंग अप एंड द डेंसिटी ऑफ द रॉक। There are the temperature changes, forest action, plants and the animal and humans activity. It take hundred of years to make just one of the soil. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताए हैं कि पहाड़ों को लाखों हजारों साल लगते हैं छोटे छोटे टुकड़ों से टकरा कर घिसते हुए बनते हुए मिट्टी बनने में। ये उनके टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, फॉरेस्टिंग एरिया होता है जिसमें पेड़ पौधों का कटाव होता है, जड़ें खिसकती हैं, तब उस चीज़ में ये है कि तब चट्टानों के बहुत ही महीन टुकड़े में एक्सचेंज हो जाते हैं, तब ये बाद में जाके सॉइल बनती है। प्लांट्स एंड द एनिमल्स एंड द ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि प्लांट्स का जो एक्शन होता है उसके कारण, चट्टानों के टूटने डेंसी के कारण, एंड ह्यूमन एक्टिविटी। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि कोई भी इस हज़ारों लाखों सालों में कोई भी जैसे कोई जानवर मरता है या पेड़ पौधे के पत्तियां, जड़ें, शाखाएं जो मिट्टी में दबती हैं, सड़ती हैं, गलती हैं, इस बीच में कोई इंसान भी मरता होगा, कोई ह्यूमन्स यानी जो सजीव चीज़ें जो मरती हैं, जो जीवित नहीं रहती हैं और वो मिट्टी में जाती है, तो दैट इज़ ये सारी चीज़ें कहलाती हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में ह्यूमन यानी कि जो जिंदा चीज़ें हैं वो चीज़ आती है। ओके, इट टेक्स hundred of years, इसमें बहुत ही लाखों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं इस चीज़ को बनकर सॉइल बनने में। मेक जस्ट वन कैन ऑफ द सॉइल। सॉइल मेक अप ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स एंड द worthless rocks that happens throughout of the process of the weathering. The right mix of the minerals and the organic matter make the soil फर्टिलाइज। अब स्टूडेंट्स मैं आपको जैसे अभी बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से चट्टानों के टुकड़े होते हैं, किस तरह से फॉरेस्टिंग के अंदर जब पेड़ पौधे कटते हैं या उनकी सड़ना, गलना, या किसी इंसान का कोई जीवित चीज़ मर गई है और वो मिट्टी में मिल गई है, जैसे कोई जानवर मर गया है, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर में आती है। मिनरल्स यानी कि मिनरल्स ये होता है कि जब रेनी सेशन आता है, तब जब बारिश गिरती है तो उसके साथ में एक फॉलिक एसिड बन के जो मिट्टी में मिलता है, उसकी वजह से बहुत सारे मिट्टी की जो मिट्टी को जो ये सड़ी गली चीज़ों से जो मिनरल्स मिलते हैं, वो मिनरल्स का ख़राब हो जाना, टूट जाना
और उसके साथ ही हमारे वेदरिंग पर भी जो हमारा एक सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो है फर्टिलाइज़ का जो आपने जैसे कल स्टूडेंट्स कल के टॉपिक में मैंने आपको समझाया फर्टिलाइज स्पीड्स कैसे बनती है मिट्टी की, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कैसे बनती है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि मिट्टी की जो टॉपेस्ट लेयर होती है उस पर जब हम खेती बाड़ी करते हैं या एग्रीकल्चर ज़मीन होती है उस पर आपने देखा होगा कि एक रासायनिक पदार्थों का छिड़काव होता है, यानी कि तो उसमें उसका एक क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर वो क्वांटिटी हद से ज़्यादा आप छिड़क देते हैं तो उससे क्या होता है, कीड़े मकोड़े तो फिनिश हो जाते हैं फार्मिंग में, लेकिन दैट इज़ उसका असर सीधा मिट्टी की ऊपरी लेयर पे होता है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलाइजन पावर ख़त्म होती जाती है। नेक्स्ट आता है अपना स्टूडेंट फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। सबसे पहले आता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब होता है कि वहाँ के कलर पर डिपेंड होना, वहाँ की किस टाइप की मिट्टी है, वो किस टाइप से बनी है, दैट इज़ ये कहलाता है पेरेंट रॉक। इसका डिस्टर्निंग देखेंगे कलम तो इसमें आता है टेक्सचर, मिनरल एंड द कलर, यानी कि जैसी जहाँ की मिट्टी होगी वहाँ पर वो मिट्टी वैसे ही कलर की होगी। तो दैट इज़ मिक्सचर, टेक्सचर एंड मिनरल। और कलर जो होता है यानी कि मोस्टली जो होता है वो कलर होता है, वो पेरेंट्स रॉक पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है डिटरमाइनिंग रेट ऑफ वेदरिंग, यानी कि वहाँ की रेट क्या है, वो किस टाइप की मिट्टी है, उसका प्रोसेसिंग किस टाइप का, तो वो चीज़ क्लाइमेट में आती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आता है एफर्ट्स एट द रेट ऑफ ह्यूमन फॉर्मेशन। अभी मैंने जैसे आपको बताई है जो जीवित चीज़ें, जैसे कोई जानवर जिंदा है, इंसान जिंदा है, वो हज़ारों साल से अगर मरते हैं, करते हैं, कुछ भी करते हैं, दैट इज़ वो मरने के बाद जब वो सॉइल में मिल जाते हैं, दैट इज़ ह्यूमनिटी के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजन ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहलाता है। यानी कि जब वो चीज़ें जब मिट्टी में दब जाती है तो उनका जो मिट्टी अवशोषण करती है, उनसे जो सारे मिनरल्स लेती है, दैट इज़ उसे कहते हैं ह्यूमन फॉर्मेट। ओके, यानी कि उससे मिट्टी बहुत ही पावर्स और सब चीज़ें खींचती है। नेक्स्ट आता है टॉपोग्राफी, डिटरमाइनिंग ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि आपने एक चीज़ देखी होती, टॉप लेयर जो होती है वो पहाड़ की तरफ होती है, तो मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ होती है। जब मिट्टी बारिश होती है या मिट्टी का कटाव होता है, जब वो नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ आती है, वो रिस्क कर आती है, तो दैट इज़ उसका वो रिस्क कर नीचे आना या ऊपरी उपजाऊ परत जब नीचे रिस्क कर आ जाती है पानी के साथ में, दैट इज़ कहलाता है एक्यूमुलेशन ऑफ द टाइम ऑफ द डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉयल प्रोफाइल। ओके स्टूडेंट्स, देन टाइम इसमें ये है मिट्टी की थिकनेस पर डिपेंड करता है कि मिट्टी की लेयर किस टाइप की है, उसकी थिकनेस कैसी है, वो किस टाइप से असर करेगी और कहाँ की मिट्टी किस टाइप की उपजाऊ क्षमता के साथ उसकी लेयर बनी हुई है। इन द इंडिया सॉइल कुड नॉट बी अलाइवल्स एंड द ब्लॉक रेड डेजर्टिक एंड द माउंटेन सॉइल। हमारे इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर हमें हर तरह की मिट्टी मिल सकती है, दैट इज़ उसमें रेड कलर की मिट्टी भी मिल जाती है, ब्लैक कलर की मिट्टी भी मिल जाती है, डेजर्टिक मिट्टी भी मिल जाती है। इस तरह से हमें सब तरह की माउंटेन सॉइल वगैरह सब तरह की मिट्टी मिल सकती है। एक इंडिया हमारा ऐसा देश है जहाँ पर। नेक्स्ट आता है डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल्स का मतलब है ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड द pesticides and the rain wash the floods etc lead of the erosion and the degradation of the soil। यानी कि अब मैं डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल्स का मतलब ये समझाऊंगी कि स्टूडेंट्स जो डिग्रेडेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि मिट्टी के ऊपरी हिस्से के कटाव और जानवरों के खाने पीने की वजह से वो चीज़ ख़त्म होती जाती है, कटाव होता जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।